बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इमरान वसीम हाज़िर खिदमत है। आज नाज़रीन 29 जुलाई है, दिन है बुध का और साल 2020। आज के रोज़ की ये हमारी पहली वीडियो जिसमें एक ही खबर पर नाज़रीन हम बात करेंगे। वो खबर यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की एक ललकार से अपोजिशन जमातों की बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है। और आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने नैब कानून में तरमीम के मामले पर अपोजिशन जमातों को ठेंगा दिखाया है, जिसके बाद मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी दुम दबाकर भाग निकली हैं। नाज़रीन, ये सिर्फ नैब कानून में तरमीम का मामला नहीं है। हुकूमत ये चाहती है कि फैटफ की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान का नाम निकालने के लिए चंद नेशनल जो कवानीन हैं उनमें भी तरमीम की जाएँ। लेकिन नाज़रीन, इस नई डेवलपमेंट के बाद सवाल ये पैदा होता है कि अगर अपोजिशन जमातें हुकूमत के साथ ताउन नहीं करती तो क्या हुकूमत के पास इतनी गुंजाइश और सकत है कि अकेले और तनहा उन कवानीन में तरमीम कर पाएँ जिसमें तरमीम होने के बाद पाकिस्तान का नाम फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकल सकता है। इस हवाले से मेरा जवाब नाज़रीन हाँ में है कि हुकूमत के पास गुंजाइश भी है, हुकूमत के पास सकत भी है, और हुकूमत जिन कवानीन में तरमीम करना चाहती है ख़ास तौर पर फैटफ के हवाले से हुकूमत वो तरमीम कर सकती है। इस हवाले से लॉजिक ये है नाज़रीन कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम दरकार हो तो उसके लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी दरकार होती है। अगर हुकूमत मौजूदा हालात में 18वीं तरमीम में तरमीम करना चाहे, नज़रसानी करना चाहे, तो इसके लिए हुकूमत को नून लीग का तावन भी दरकार होगा और पीपल्स पार्टी का भी तावन चाहिए होगा। लेकिन किसी आम कानून में, चाहे वो नैब जैसा स्पेशल लॉ क्यों ना हो, वो तरमीम एक आम अक्सरियत के साथ, सिंपल मेजॉरिटी के साथ पार्लियामेंट से पास कराई जा सकती है। मतलब अगर हुकूमत फैटफ के हवाले से जिन कवानीन में तरमीम करना चाहती है या नैब में जो तरमीम हुकूमत चाहती है, ये बिल अगर कौमी असम्बली में पेश किए जाते हैं तो जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का इंतखाब होता है तो उसके लिए जो भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का कैंडिडेट होता है उसे 172 वोट दरकार होते हैं। लेकिन किसी कानून में तरमीम के लिए ये तरीकाकार होता है कि जिस रोज़ ये बिल पेश किया जाता है या जिस रोज़ इस बिल को मंजूर किया जाना होता है, उस रोज़ जितने भी लोग, चाहे वो कौमी असम्बली में मौजूद हों, सेनेट में मौजूद हों, उनकी अक्सरियत अगर उस बिल के हक़ में फ़ैसला दे देती हैं तो वो बिल सेनेट या कौमी असम्बली से पास हो जाता है। लेकिन हुकूमत के लिए मुश्किल ये है कि उनकी कौमी असम्बली में तो अक्सरियत मौजूद है, हुकूमत कौमी असम्बली से ये बिल पास करा सकती है, मंजूर करा सकती है। हुकूमत ये समझती है कि शायद सेनेट से ये बिल पास कराना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ जिस तरह से आर्मी चीफ की तौसीक का मामला बड़े ज़बरदस्त अंदाज में हुकूमत की जानिब से निपटाया गया, और उससे पहले सादिक संजरानी के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन की जानिब से सेनेट में लाई गई थी, वहाँ पर अपोजिशन जमातें मेजॉरिटी में मौजूद थी, लेकिन उसके बावजूद भी अपोजिशन जमातों को सेनेट में शिकस्त का सामना करना पड़ा। मेरा ख्याल यह है कि अगर हुकूमत अपना होमवर्क बड़े अच्छे तरीके से करे, जैसे माजी के 2 इवेंट मैंने आपको गिनवाए हैं, याद कराए हैं, उनको लेकर चले तो हुकूमत ये बिल अकेले तनहा पार्लियामेंट से पास करा सकती है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि हुकूमत इन अपोजिशन जमातों को साथ लेकर क्यों चलना चाहती है? अगर हुकूमत सिंपल मेजॉरिटी से ये कानून पार्लियामेंट से पास कराने की सलाहियत रखती है, सकत रखती है, इसकी वजह नाज़रीन ये नज़र आती है कि हुकूमत ये चाहती है कि इस किस्म के जो कवानीन हैं जिसमें नेशनल इंटरेस्ट भी है, जिसमें नैब जैसा एहतसाब का इदारा भी है, इसमें लेजिस्लेशन ऐसी की जाए जिसके आने वाले वक्तों में क्वेश्चन ना किया जा सके कि ये सिर्फ तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से की गई थी, ये यकतरफा लेजिस्लेशन थी। हुकूमत ये चाहती है कि तमाम अपोजिशन जमातों को साथ मिलाकर कसरत राय के साथ मुतफ़िक़ा तौर पर ये कवानीन जो है वो पार्लियामेंट से पास कराए जाएँ। लेकिन अपोजिशन जो है, ज़ाहिर सी बात है कि एक बहुत बड़ा NRO मांग रही है हुकूमत से कि नैब के इदारे को बिल्कुल ही ख़त्म कर देना चाहिए। हुकूमत की जानिब, अपोजिशन की जानिब से 35 मुख्तलिफ जो है वो तरमीम नैब के कानून में सजेस्ट की गई हैं। और आपको ये भी बता देते हैं कि नैब कानून के टोटल जो है वो 37 आर्टिकल हैं, और 35 तरमीम 35 आर्टिकल में नैब के कानून में सजेस्ट की गई हैं अपोजिशन जमातों की जानिब से। 2 ऐसे आर्टिकल हैं जिनमें हुकूमत जो है वो तरमीम नहीं करना चाहती। उसमें गालिबन एक आर्टिकल नैब के कानून के इंट्रोडक्शन के हवाले से है, और एक आर्टिकल जो आखिरी है, जो 37 है, वो शायद उसका शेड्यूल है, जो नोटिफिकेशन वगैरह और बहुत सारी दीगर चीज़ें होती हैं, मुझे उसके बारे में ख़ास मालूम नहीं है। लेकिन जो 35 ऑपरेशनल क्लॉज हैं उस पर हुकूमत अपोजिशन ने जो तरमीम पेश की हैं वो आपके सामने मैं रख देता हूँ। एक तो अपोजिशन जमातें ये चाहती हैं कि नैब कानून का इतलाक़ जो बैरून ममालिक में जो प्रॉपर्टीज़ होंगी, जो लीगल एड्स वहाँ से ली जाती है और जो इस अकाउंट्स बाहर होते हैं, उन पर नैब कानून का इतलाक़ नहीं होगा। सबसे बड़ी जो तरमीम चाहती हैं अपोजिशन जमातें
کہ نیب قانون کا جو اطلاق ہو وہ نومبر 1999 سے ہونا چاہیے، اور اس وقت نیب قانون کا اطلاق جو ہے وہ 1985 سے ہوتا ہے۔ اور آپ کو ناظرین یہ بھی یاد کرا دیتے ہیں کہ 1985 سے لے کر 2000 تک ایک ایسا ٹینیور رہا ہے، ایک ایسا فیز رہا ہے جس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے سیاستدان جن کا چاہے مسلم لیگ نواز سے تعلق ہو، پیپلز پارٹی سے تعلق ہو، چاہے وہ لوگ پاکستان تحریک انصاف میں بھی اس وقت کیوں نہ موجود ہیں، ان لوگوں کے اثاثے اس 15 سالوں کے دوران جو ہے اس میں بیش بہا اضافہ ہوا ہے۔ تو اپوزیشن یہ چاہتی ہے کہ نیب کے قانون کا اطلاق 1985 کی بجائے 1999 سے کر دیا جائے، اور چیئرمین نیب کے اختیارات کم کرنا چاہتے ہیں کہ گرفتاری کے حوالے سے جو چیئرمین نیب کا اختیار ہے اسے ختم کر دیا جائے، اور جب نیب کی جانب سے ریفرنس احتساب عدالت میں دائر کر دیا جائے، اس پر ٹرائل کے بعد جو فیصلہ آئے، اگر فیصلہ ملزم کے حق میں آتا ہے تب اسے گرفتار کیا جائے، اس سے پہلے اسے گرفتار کرنے کی کوئی گنجائش نیب قانون میں نہیں ہونی چاہیے۔ اور سب سے بڑا جو مطالبہ اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے کیا جا رہا ہے، خاص طور پر مسلم لیگ نواز کی جانب سے، کہ جو احتساب عدالت سے جب سزا سنا دی جاتی ہے اس کے بعد جو کنوکٹڈ شخص ہوتا ہے وہ 10 سال کے لیے نااہل ہو جاتا ہے، وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا، وہ پارلیمنٹ کا ممبر نہیں بن سکتا۔ تو نواز لیگ کی کوشش یہ ہے کہ اس آرٹیکل کو بھی ختم کیا جائے، اور اس کا جو مدت ہے اسے 10 سال کم کر کے 5 سال تک لایا جائے، اور اس میں ان کا فوکس یہ ہے کہ آئندہ الیکشن میں مریم نواز جو ہے وہ الیکشن لڑنے کی اہل ہو سکیں۔ اس سے پہلے ہم نے ویڈیو بتائی تھی کہ جس طرح سپریم کورٹ نے کہا کہ جب تک کنوکشن کا فیصلہ تبدیل نہیں ہوگا، سیٹیسفائڈ نہیں ہوگا، تب تک وہ ملزم یا مجرم جو بھی ہے وہ کوئی عوامی عہدہ یا سرکاری ملازمت پر بحال نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر اسے 5 سال کر دیا جاتا ہے اس شرط کو، تو یہاں پر یہ گنجائش پیدا ہو سکتی ہے کہ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر کے یہ موقف اپنایا جائے، کیونکہ کوالیفیکیشن 5 سال کی ہے اور 5 سال کی ڈسکوالیفیکیشن جو ہے وہ پوری ہو چکی ہے، لہٰذا عدالت اس احتساب عدالت کے سزا کے فیصلے کے حوالے سے جب بھی فیصلہ کرے سو کرے، لیکن ہماری ڈسکوالیفیکیشن کا پیریڈ پورا ہو گیا ہے تو لہٰذا ہمیں الیکشن لڑنے کی اجازت دی جائے۔ تو اس لیے 5 سال کی شرط رکھی جا رہی ہے کہ ڈسکوالیفیکیشن کی شرط کو 10 سال سے کم کر کے جو ہے وہ 5 سال کر دیا جائے۔ اسی طرح سے جوڈیشل ریمانڈ کے حوالے سے جو 90 روز کا ہے اس پر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جوڈیشل ریمانڈ جو ہے اسے صرف 14 روز کا کر دیا جائے۔ اور جو نیب قانون کا اطلاق ہے، یہ کہا جا رہا ہے، یہ تجویز دی جا رہی ہے اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے کہ 1 ارب روپے کی کرپشن سے کم کے جو مقدمات ہوں گے ان پر نیب قانون کا اطلاق نہیں ہوگا۔ یہ چیدہ میں نے آپ کو گنوائی ہے، لیکن اس میں بہت ساری ترمیم جو 35 میں نے بتائی ہیں کہ تجویز کی ہیں اپوزیشن جماعتوں نے۔ لیکن ناظرین، اپوزیشن جماعتیں یہ بھی کہتی ہیں کہ ہم تو نیب کے قانون کو بھگت چکے ہیں، اب دوسروں کی باری ہے۔ ظاہر سی بات ہے، وہ اس لیے کہتے ہیں کہ شہباز شریف کی ضمانت ہو چکی ہے، نواز شریف کی ہو چکی ہے، مریم نواز کی ہو چکی ہے، آصف علی زرداری کی، فریال تالپور کی۔ تو جب اپوزیشن جماعتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ اب پی ٹی آئی کی باری ہے، اور پی ٹی آئی کی باری آئے گی بھی سی، کیونکہ پی ٹی آئی کے ایسے لوگ ہیں جس میں پرویز کھٹک صاحب بھی ہیں، علیم خان بھی شامل ہیں، اور بھی بہت سارے لوگوں کے نام شامل ہیں۔ بلکہ علیم خان کے حوالے سے تو آپ کو میں بتا دیتا ہوں، جو لوگ کہتے ہیں کہ اب ہم حکومت پر تنقید نہیں کرتے، ہائی کورٹ سے اگر نواز شریف کی ضمانت ہوتی ہے، شہباز شریف کی ہوتی ہے، حمزہ شہباز شریف کی ہوتی ہے، مریم نواز کی ہوتی ہے، آصف علی زرداری کی ہوتی ہے، شاہد خاقان عباسی کی ہوتی ہے، تو نیب کی جانب سے ان ضمانت کے فیصلوں کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر علیم خان کی ضمانت ہائی کورٹ سے ہوتی ہے تو بڑے حیران کن طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نیب نے کبھی اس فیصلے کو، جس میں علیم خان کو ہائی کورٹ کی جانب سے ضمانت گرانٹ کی گئی تھی، نیب کی جانب سے اس فیصلے کو چیلنج نہیں کیا گیا، اور اس فیصلے کو چیلنج نہ کرنے کی کوئی وجہ بھی نیب کی جانب سے تاحال جو ہے وہ سامنے نہیں آئی ہے۔ اور جب اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ اب پی ٹی آئی کے لوگوں کی باری ہے، اور جیسا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ بی آئی ٹی کا کیس بھی ہے اور اس بارے کیس بھی ہیں، تو پھر اپوزیشن جماعتوں کو جلدی کیا ہے کہ نیب کا قانون کو ترمیم کر دی جائے، یا پھر نیب کے سارے قانون کو ہی بدل دیا جائے اور نیب کے ادارے کو ہی ختم کر دیا جائے۔ جب اپوزیشن مطمئن ہے کہ ہمارا تو جو کڑا وقت تھا وہ گزر چکا ہے، اب حکومت کے لوگوں کی باری ہے، تو میرے خیال سے پھر یہاں پر اپوزیشن جماعتوں کو صبر کرنا چاہیے اور اب بیٹھ کر تماشا دیکھنا چاہیے کہ اپوزیشن کے کن لوگوں کے خلاف جو ہے وہ نیب گرفتاریاں کرتا ہے یا ان کے خلاف ریفرنس بناتا ہے۔ لیکن ناظرین، یہ جو ترامیم تجویز کی گئی اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے جب یہ وزیر اعظم عمران خان کے سامنے رکھی گئیں تو وزیر اعظم عمران خان اسے دیکھ کر حیران ہوئے اور شدید غم و غصے کا اظہار بھی کیا گیا۔ پرائم منسٹر پاکستان نے یہ کہا کہ ہمارے منشور کا حصہ ہے کہ ہم کرپٹ مافیا، بھتہ خور، چور، ڈکیٹوں کے خلاف جو ہے وہ احتساب کریں گے، انہیں جیلوں میں ڈالیں گے، لیکن یہ جو لنگڑا لولا جو نیب کا قانون ہے یا نیب کا ادارہ ہے، جس طرح سے بھی یہ چل رہا ہے، یہ جو تجاویز ہیں، اگر ہم یہ ترمیم کر دیتے ہیں تو نیب کا ادارہ سرے سے ہی ختم ہو جائے گا
और एहतसाब का मुल्क में नामो निशान मिट जाएगा। तो इस तरह से हमें इलेक्शन में जाके भी जो है मसाइल का सामना करना पड़ेगा और हम अपना जो मैनिफेस्टो है, जो हमारा नारा है, उसे भी कुर्बान कर देंगे और अवाम जो हमारे वोटर्स हैं वो हमारे साथ जो है वो शदीद गम गुस्से का इजहार करेंगे। तो इस पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि नैब कानून में बेहतरी के हवाले से अगर अपोजिशन जमातें बात करती हैं तो उनसे करें, लेकिन अगर वो ये चाहती हैं, उनका मकसद ये है कि नैब का इदारा ही ख़त्म कर दिया जाए या नैब का जो कानून है उसके दांत निकाल दिए जाएँ, ये बिल्कुल नहीं होगा। ये साफ साफ वज़ीर आज़म इमरान खान ने कह दिया है। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे लोग बात करते हैं कि हम हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से बात नहीं करते। हुकूमत की कारकर्दगी पर 100 क्वेश्चन जो है वो उठाए जा सकते हैं। मतलब इमरान खान साहब ने जो अवाम के साथ वादे किए थे वो वादे अभी तक वफा नहीं हुए। 2 साल गुजर चुके हैं, 3 साल का वक्त इमरान खान साहब का बाकी रह गया है। लेकिन यहाँ पर यह भी सवाल पैदा होता है कि अगर इस बात को मान लिया जाए कि हुकूमत की कारकर्दगी बेहतर नहीं है, उनके वादों के मुताबिक नहीं है, तो यहाँ पर यह भी देखा गया है कि अपोजिशन की अपनी कारकर्दगी भी कहीं नज़र नहीं आती। महंगाई का इशू हो, आटा चीनी की कीमतों में इजाफा हो, आपको अपोजिशन कहीं उस तरह से नज़र नहीं आएगी। बल्कि ये देखा गया कि इस परफॉर्मेंस के बावजूद भी जो मेरे ख्याल में उस लेवल पे नहीं है जहाँ पर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की होनी चाहिए थी, उसके बावजूद भी वज़ीर आज़म इमरान खान ने तारीख़ में पहली मरतबा अपोजिशन जमातों को उनकी बुरी कारकर्दगी की वजह से दीवार से लगा के रखा हुआ है। लेकिन आज जब ये नई डेवलपमेंट हुई कि अपोजिशन जमातों ने पार्लिमानी कमेटी का बाइकआउट कर दिया और एक डेडलॉक पैदा हो गया है, तो अब अपोजिशन जमातों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि अब ये मामला APC में तय किया जाएगा। इससे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी की मौलाना फजल रहमान के साथ मुलाकात हुई। मौलाना फजल रहमान शहबाज शरीफ से जाके मिले, तो आज बिलावल भुट्टो जरदारी की शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात हुई, जिसमें तय ये हुआ है कि ईद के बाद रहबर कमेटी की मुलाकात होगी और रहबर कमेटी की मुलाकात में जो चीज़ें तय होंगी उन्हें APC का एजेंडा बनाया जाएगा और फिर हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है एक तहरीक, एक सियासी महाज जो है वो खड़ा किया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ ये भी कह दिया जाता है कि कोरोना की वबा है, कोरोना की वबा की वजह से हुकूमत को एक्सटेंशन मिली है, जिससे ये तासुर मिलता है कि कोरोना की आड़ लेकर हुकूमत जो अपोजिशन जमातें हैं वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो है वो बाहर नहीं निकलना चाहती। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी मरीम नवाज़ के हवाले से, उसमें हमने सिर्फ एक अदालती फ़ैसले का जिक्र किया था। अपनी ज़ात के हवाले से कोई चीज़ मैंने ऐड नहीं की, लेकिन कुछ नाजरीन की जानिब से, व्यूअर्स की जानिब से उस पर बड़े सख्त किस्म के रिमार्क्स दिए गए, बल्कि अब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल की गई। मैं उनसे ये पूछूंगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ख्वाजा बरादरान का फ़ैसला दे देती हैं तो आप उस फैसले के ऊपर बहुत खुश होते हैं, आप उस फैसले पर मिठाइयाँ बांटते हैं, रसगुल्ले खाते हैं, गुलाब जामुन खाते हैं। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट से एक ऐसा फ़ैसला आ जाता है जिसका इतलाक़ जो है वो मरीम नवाज़ पर होता है, तो आप वो ख़बर सुनने के लिए तैयार नहीं होते। तो आप लोगों के पास इतना हौसला होना चाहिए, जैसा कि PTI के लोग हैं उनके पास हौसला है। अगर हम इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई बात कर लेते हैं, उस्मान बुज़दार के हवाले से हमने बात की, महंगाई के हवाले से हमने अपनी एक वीडियो में बात की कि आटे और चीनी की कीमतों में इजाफा हो रहा है, वज़ीर आज़म इमरान खान नोटिस लेते हैं, लेकिन उस्मान बुज़दार की और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की रिट कहीं नज़र नहीं आती। हम ये बात भी करते हैं और इससे बढ़कर हम क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर हुकूमत अपने वादे पूरे नहीं करेगी उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन वक्त आने पर। लेकिन हम ये देखा है कि जो PTI के जो सपोर्टर हैं वो इस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन हमारे जो भाई हैं जिनका ताल्लुक़ पीपल्स पार्टी से है या नून लीग से है या और सियासी जमातों से है, जब हम कुछ चीज़ें उनके सामने रखते हैं कि ये अदालती फ़ैसला है और एक अदालती फ़ैसला आपके हक़ में है, एक अदालती फ़ैसला आपके ख़िलाफ़ है, तो आप जो हक़ में है उस फैसले को तो आप बड़ी खुशी के साथ कबूल कर लेते हैं। जो आपके ख़िलाफ़ आया है तो उस पर आप अदालतों को तो चलें गालियाँ निकालेंगे, जो ख़बर देने वाला है उसको भी गालियों का जो है वो सिलसिला शुरू कर देते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, हमें अपने रवैयों में जो है मैच्योरिटी लानी चाहिए। ये नाज़रीन आज की हमारी ख़बरें थी, आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।